हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से जिक्सना स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे संप्रभुत्व शक्ति के बारे में। संप्रभुत्ता यानी राज्य की संप्रभुत्ता क्या होती है। यदि राज्य के अंदर संप्रभुत्ता नहीं होगी तो राज्य का रोल क्या होगा, राज्य का अस्तित्व क्या होगा, राज्य क्या हो जाएगा, उसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। संप्रभुत्ता यानी राज्य का एक अभिन्न अंग होता है, एक महत्वपूर्ण तत्व होता है, क्योंकि यदि राज्य के अंदर संप्रभुत्व नहीं होगा तो राज्य कोई भी निर्णय, कोई भी फैसले स्वयं लेने के लिए सक्षम नहीं होगा। कहने का मतलब है कि राज्य के अंदर यदि संप्रभुत्ता है तो राज्य अपना कोई भी कार्य, कोई भी फैसले लेने में सक्षम है। यानी संप्रभुत्ता होता है, संप्रभुत्ता का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति, यानी जिस पर किसी का अन्य शक्ति का अधिकार नहीं होता है। खुद फैसले लेते हैं, खुद निर्णय करते हैं, खुद न्याय करते हैं, संप्रभुत्ता कहलाती है। आज हम संप्रभुत्ता के बारे में पढ़ते हैं। संप्रभुत्व क्या होता है। संप्रभुत्व यानी पहले हम बात करते हैं राज्य के बारे में कि राज्य के चार अंग होते हैं, चार महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहले उनके बारे में पढ़ लेते हैं। राज्य के चार तत्व बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? चार तत्व। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में। एक नंबर जनसंख्या, दो नंबर भूभाग, और नंबर तीन सरकार, और नंबर चार संप्रभुत्ता। यानी निश्चित भूभाग पर निवास करने वाली जनसंख्या का शासन यानी सरकार किस प्रकार की है। निश्चित भूभाग पर निवास करने वाली जनसंख्या का शासन संप्रभुत्ता, यानी उसका मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर किसी अन्य सरकारी, अन्य शक्ति का अधिकार नहीं है, तो वो संप्रभुत्ता है। संप्रभुत्ता यानी राज्य की आत्मा होती है। संप्रभुत्ता को राज्य की आत्मा कहा गया है। राज्य की आत्मा क्यों कहा गया है? देखिए कि यदि शरीर के अंदर, जैसा कि शरीर के अंदर आत्मा निवास करती है और जैसे आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है तो फिर शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता। शरीर मृत हो जाता है, निर्जीव हो जाता है, वो कोई कार्य नहीं करता। उसी प्रकार यदि राज्य से हम संप्रभुत्ता को निकाल देंगे तो राज्य क्या हो जाएगा? निर्जीव हो जाएगा, उसका अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए संप्रभुत्ता को राज्य की आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्य की आत्मा कहा गया है। गार्डनर कहता है कि जो संप्रभुत्ता है, गार्डनर क्या कहता है? जो संप्रभुत्ता है वो राज्य की व्यक्तित्व और आत्मा होती है। क्या होती है? गार्डनर कहता है, गार्डनर कहता है कि जो संप्रभुत्ता है वो राज्य की व्यक्तित्व व आत्मा होती है। क्या होती है? आत्मा होती है। अब हम बात करते हैं संप्रभुत्व किन शब्दों से मिलकर बना है। संप्रभुत्व को अंग्रेजी के अंदर सोवरेटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी संप्रभुत्ता को अंग्रेजी के अंदर सोवरेटी, SOVEREIGNTY, सोवरेंटी। क्या? सोवरेंटी यानी अंग्रेजी शब्द के सोवरेंटी शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या कहलाता है? हिंदी रूपांतरण कहलाता है संप्रभुत्ता। क्या कहलाता है? संप्रभुत्ता कहलाता है। ये सोवरेंटी शब्द है वो लैटिन भाषा के
दो शब्दों से मिलकर बना है। सुपर और एनस यानी सुपरनेंस शब्द से मिलकर बना होता है। सुपरनेंस शब्द से मिलकर बना होता है। सुपर SUPER प्लस एंस ANUS। सुपर और एंस शब्द से क्या बनता है? सुपररेंटी। सुपररेंटी शब्द बनता है जो लैटिन भाषा के सुपर और एंस शब्द से बना है। ये लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा। सुपर का अर्थ होता है सर्वोच्च। क्या होता है? सर्वोच्च। और एनस का अर्थ होता है शक्ति, सत्ता। शक्ति या सत्ता भी बोल सकते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया सर्वोच्च सत्ता। सर्वोच्च सत्ता या शक्ति, सर्वोच्च शक्ति। ठीक है, यानी असीमित शक्तियां, असीमित शक्तियां बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यानी इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं अरस्तु ने इस शब्द के बारे में क्या कहा। अरस्तु ने संप्रभुता को कहता है कि अरस्तु कहता है कि जो संप्रभुता है वो सर्वोच्च समुदाय है, राज्य की सर्वोच्च समुदाय, सर्वोच्च समुदाय है। अरस्तु ने संप्रभुता को राज्य की सर्वोच्च समुदाय बोला है। क्या बोला है? सर्वोच्च समुदाय बोला है। अरस्तु ने कहीं पर भी सर्वोच्च संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। अरस्तु ने कहीं पर भी संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उस शब्द के स्थान पर सर्वोच्च समुदाय शब्द का इस्तेमाल किया। संप्रभुता का सबसे पहले जो शब्द का इस्तेमाल किया था वो जीन बोंदा था। कौन? जीन बोंदा। जीन बोंदा। जीन बोंदा ने सबसे पहले संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल किया था। क्या किया था? सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया था 16वीं शताब्दी के अंदर। कब? 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी के अंदर जीन बोंदा ने सबसे पहले क्या किया था? संप्रभुता का इस्तेमाल किया था। यानी हम पढ़ रहे हैं संप्रभुता के बारे में। संप्रभुता राज्य का एक अभिन्न अंग होता है। इसके बिना मानो कि राज्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि संप्रभुता राज्य की जो स्थान होता है, राज्य में संप्रभुता का स्थान राज्य की इच्छा और शक्ति में निहित होता है। क्या होता है? संप्रभुता का जो स्थान होता है वो राज्य की इच्छा और शक्ति में निहित होता है। अब हम बात करते हैं संप्रभुता के बारे में। राजनीतिज्ञों ने अपने किस प्रकार के विचार रखे हैं, इसके बारे में परिभाषा क्या क्या दी है, यानी संप्रभुता को किस नजरिए से देखा है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीन बोंदा। जीन बोंदा ने संप्रभुता के बारे में क्या बोला है, कि जीन बोंदा क्या कहता है, संप्रभुता क्या होता है। जीन बोंदा कहता है संप्रभुता कि नागरिक और प्रजा पर प्रयोग की जाने वाली सर्वोच्च शक्ति है, जिस पर कानून का कोई अधिकार नहीं होता। संप्रभुता यह नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर प्रयोग की जाने वाली सर्वोच्च शक्ति है। क्या है? सर्वोच्च शक्ति है, जिस पर कानून का अधिकार नहीं होता, जिस पर कानून का अधिकार या इसे कानून के नियंत्रण मुक्त भी कहते हैं। कानून के नियंत्रण मुक्त होती है। यह कानून के नियंत्रण मुक्त है।
जो संप्रभुता होती है, निबोंदा कहता है कि संप्रभुता नागरिक और प्रजा यानी जनता के ऊपर जो प्रयोग की जाने वाली जो सर्वोच्च शक्ति है वो क्या होती है, कानून के नियंत्रण या कानून के अधिकार में नहीं होती। उसे क्या कहा गया है, संप्रभुता कहा गया है, जीन बोंदा के अनुसार, जीन बोंदा के अनुसार कहा गया है। विलोबी क्या कहता है, विलोबी कहता है विलोबी के अनुसार संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा ही क्या है, राज्य की सर्वोच्च इच्छा ही विलोबी के अनुसार संप्रभुता है। राज्य की सर्वोच्च इच्छा, राज्य की सर्वोच्च इच्छा ही क्या है, संप्रभुता है, संप्रभुता है। वर्गीस के अनुसार संप्रभुता की परिभाषा क्या होती है, वर्गीस कहता है कि यह राज्य के व्यक्तियों और समुदायों का मौलिक निरंकुश, राज्य के व्यक्तियों तथा मौलिक निरंकुश व असीमित शक्ति है, असीमित शक्ति है। वार्गीस कहता है कि राज्य के व्यक्तियों तथा मौलिक निरंकुश व असीमित शक्ति क्या है, संप्रभुता है। क्या है, संप्रभुता है। ग्रोशियस कहता है कि यह सर्वोच्च शक्ति होती है, राजनीतिक सर्वोच्च शक्ति होती है। ग्रोशियस कहता है यह सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति होती है, यह सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति होती है। यह व्यक्ति में निहित होती है, जिसके कार्य किसी दूसरे के अधीन नहीं होते हैं, जिसकी इच्छा विरोध व उल्लंघन नहीं किया जा सके। ग्रोशियस कहता है कि संप्रभुत्व वह राजनीतिक शक्ति होती है, उस व्यक्ति में निहित होती है जो अपना जो कार्य है किसी दूसरे के अधीन नहीं करता है। तो लोग यानी उस संप्रभुता में होते हैं, वो लोग उसके इच्छा का विरोध या उल्लंघन नहीं करते हैं। ठीक है।